children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson 5, The Secret. Secret means रहस्य. होता है ना, कई मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं जिनको आप जानना चाहते हो, क्यूरियस होते हो उनको जानने के बारे में. तो यहाँ भी लेसन में कुछ ऐसा सीक्रेट है जिसको जानने के लिए उत्सुक हैं सब. तो आइए देखते हैं वो क्या सीक्रेट है. Now come to the lesson. This extract from the book The Secret Garden by Frances Hodgson Burnett is about Mary Lennox, an orphan who goes to live at her uncle's big house. She loves to walk in the huge garden with the house. One day, she finds a door to a hidden garden. She doesn't tell anyone about it except her cousin Colin, who has been ill since childhood and can barely walk. Barely means मुश्किल से, hardly. Colin becomes curious and asks Mary and Dickon, a young boy from the village, to take him to the secret garden. ये जो एक्सट्रैक्ट है बुक सीक्रेट गार्डन से लिया गया है, जिसके जो राइटर हैं वो हैं मिस्टर फ्रांसिस हॉडसन बर्नेट. तो ये जो स्टोरी उन्होंने लिखी है ये किसके बारे में है? मैरी लेनॉक्स के बारे में, जो एक ऑर्फन है. ऑर्फन जिनके पेरेंट्स नहीं होते और वो अपने अंकल के वहाँ रहने के लिए जाती है, जो बहुत बड़ा घर है उसके वहाँ पे वो रहने के लिए जाती है. Now she loves to walk in the huge garden with the house. अब जब वो वॉक करने जाती है तो उसको वहाँ पर क्या मिलता है? एक हिडन गार्डन का डोर मिलता है उसको. और वो किसी को भी उसके बारे में नहीं बताती है, सिर्फ जो कज़न उसका कोलिन है उसको वो बताती है. कोलिन बचपन से ही चलना फिरने में उसको दिक्कत होती है, तो बचपन से ही वो चल फिर नहीं सकता है. Now कोलिन becomes curious. कोई भी चीज़ अगर सीक्रेट होती है तो उसको जानने के लिए हम क्यूरियस होते हैं. तो ऐसे ही कोलिन भी क्यूरियस हो गया था और मैरी और डिकन जो गांव के यंग बॉयज़ हैं उनको वो बोलता है कि मुझे उस सीक्रेट गार्डन में लेके चलो. नाउ व्हाट हैपेंस? एज ईच डे पास्ड, Colin had become more and more fixed in his feelings that the mystery surrounding the garden was one of its greatest charm. Charms means attraction, आकर्षण, और mystery रहस्य. तो जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे थे कोलिन को ये कंफर्म होता जा रहा था, वो मोर उसकी जो फीलिंग्स थी वो स्ट्रांग होती जा रही थी, ये समझ करके कि जो मिस्ट्री है इस गार्डन की वो उसका सबसे बड़ा आकर्षण है और वो उसको देखने जाना चाहता है. Nothing must spoil that. No one must ever suspect that Mary, Dickon and he had a secret. People must think that he was simply going out with Mary and Dickon because he liked them. अब वो ये नहीं चाहते थे कि ये सीक्रेट किसी को भी पता चले. If anybody would come to know about it, it would be spoiled. So they didn't want to spoil that. तो वो ये नहीं बताना चाहता था कि वो मैरी और डिकन के साथ जो है इस सीक्रेट को देखने के लिए जा रहा है. तो वो ये सोचता है कि लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि they are going simply for a walk and he was going with them because he liked them. The three had long and quite delightful talks about their route. Delightful जिसको करके आपको बड़ा मज़ा आता है, आनंदित. कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं ना करने में हमें बहुत मज़ा आता है, तो उसको हम बोलते हैं delightful. They would go up this path and down that one and cross the other and go round among the fountain flower beds. They would turn into the shrubbery. Shrubbery means ऐसा लंबा रास्ता जिसमें दोनों साइड से जो है shrubs ग्रो होते हैं. रास्ते में आपने देखा होगा कई जगह कि बीच में रोड होती है और दोनों साइड से जो है छोटी छोटी घास और छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं लगे हुए होते हैं, तो उनको बोलते हैं shrubbery. तो shrubbery walks and lost themselves until they came to the long walls.
अब तीनों जो हैं उस सब के बारे में बात करने में उनको बड़ा मज़ा आता था कि कैसे रास्ता होगा, वो इस रास्ते से जाएंगे, फिर यहाँ से लेफ़्ट टर्न होंगे, फिर यहाँ से आपका फाउंटेन फ्लावर बेड्स आएगा। तो इस सब के बारे में वो बातें कर रहे थे एंड दे वर enjoying all these talks. Then they will, after the fountain flower beds, they would turn into the shrubbery walks and lost themselves until they came to the long walls. जब तक वो उस long wall के पास आते हैं तो ये रास्ता वो लोग इस रूट को वो फॉलो करेंगे. Now one day Colin leaned back on his cushions and said, "This afternoon I shall see it. This afternoon I shall be in it. I can't help thinking about what it will look like," he said. "The garden?" asked Mary. "The springtime," Colin said. अब वो अपनी चेयर में जो है अपने कुशन में लीन हो रखा था, मीन्स अपने कुशन में जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे हम लीन कर रहे हैं, झुके हुए होना, हाफ सोए हैं, हाफ उठे हुए हैं, तो वो भी लीनिंग कर रहा था, उसके ऊपर झूल रहा था. और उसने क्या कहा कि इस आफ्टरनून में तो मैं इसको देख ही लूँगा, और मैं इस आफ्टरनून में इसको सर्टेनली इसको मैं जो है जाऊँगा और इसको विज़िट करूँगा, क्योंकि मैं ये रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को. बार बार मेरे दिमाग में यही बातें आ रही हैं कि वो दिखता कैसे होगा. तो मैरी ने कहा, क्या चीज़? द गार्डन. कॉलिन ने पूछा, द स्प्रिंग टाइम. नाउ ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट दैट गार्डन. I was thinking that I have really never seen it before. I hardly ever went out, and when I did go, I never looked at it. I didn't even think about it. I have a picture like it in one of my books. Crowds of lovely people and children with garlands and branches with blossoms on them. Everyone laughing and dancing and crowding and playing on pipes. अब वो उस चीज़ को उसने कभी देखा नहीं था. He had never seen that garden. So he was assuming about that. He was having a picture like we find pictures in our books. जैसे बहुत सारे लोगों की भीड़ है वहाँ पर, और बच्चों के हाथ में गार्लैंड्स हैं, मालाएं हैं, और उनके हाथ में जो है खिले हुए फूलों की जो है ब्रांचेस हैं, और सब लोग हंस रहे हैं, डांस कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं. And they are also playing pipes. How funny, said Mary. That's really just what it feels like. If all the flowers and leaves and green things and birds and wild animals danced past at once, what a crowd it would be. I am sure they would dance and sing and flute, and that would be the wafts of music. Wafts means note. म्यूज़िक के नोट्स होते हैं, म्यूज़िकल नोट्स, तो वो उनको फील कर रहा था. तो वो चीज़ जो उसने कभी देखी नहीं थी, वो उस चीज़ के बारे में ही वॉज जस्ट एज्यूमिंग अबाउट दैट. वो क्या सोच रहा था कि कितना सुंदर सीन होगा जब बहुत से फ्लावर्स होंगे, पत्तियाँ होंगी, बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स डांस करते हुए जो है वहाँ से निकलेंगे और वो उन सबको देखेगा, तो कितना सुंदर ये क्राउड होगा. एंड ही वॉज श्योर दैट all these crowd would dance and sing and flute, and that would be the wafts of music. वह कैसा लगेगा? जैसे एक म्यूजिकल नोट लगेगा वो. तो वो इस सब चीज़ के बारे में एज्यूम कर रहा था. They both laughed, but it was not because the idea was laughable, but because they both so liked it. When Colin was ready, he was carried downstairs and put in his wheeled chair near which Dickon waited outside the house. When all the grown-ups had gone, Dickon began to push the wheeled chair slowly and steadily. Mary walked beside it, and Colin leaned back and lifted his face to the sky. The small snowy clouds seemed like a white birds floating on outspread wings below the blueness of the sky. अब ये सारी बातें सुन के वो क्या कर रहे थे? हंस रहे थे. इसलिए नहीं हंस रहे थे कि वो हंसी की बात थी, वो इसलिए हंस रहे थे because they liked that. When the Colin got ready,
he was brought down to the stairs in his wheelchair. अपनी wheelchair में उसको नीचे लाया गया जहाँ पर डिकन उसका वेट कर रहा था. अब जब वो आ गया तो उसके बाद क्या हुआ, डिकन ने जो है उसको धीरे धीरे उसकी जो व्हील चेयर थी उसको पुश करना शुरू कर दिया, उसको आगे के लिए पुश करना शुरू कर दिया और मैरी उसके साइड में चल रहा था. नाउ कॉलिन लीन्ड बैक एंड लिफ्टेड हिज फेस टू द स्काई. उसने आकाश की तरफ देखा और ऊपर जो उसको वो क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे वो कैसे लग रहे थे. द क्लाउड्स वर सीमिंग टू हिम लाइक वाइट बर्ड्स फ्लोटिंग ऑन outspread wings below the blueness of the sky. अब मैरी ने जब अपना फेस ऊपर किया तो उसको क्या दिखाई दिया, ऊपर जो है उसको सुंदर से सफ़ेद बादल दिखाई दे जो कैसे लग रहे थे, जैसे बर्ड्स अपने विंग्स को फैलाती है और फिर उड़ती है ना पूरे उसमें आकाश के नीचे, तो ऐसा ही उसको वो लग रहा था कि नीले आकाश के नीचे below the blueness of the sky, the clouds which were seeming like white birds floating by spreading their wings. He assumed that. The wind blew soft in big breaths and had a wild sweet scent. Colin kept lifting his thin chest to draw it in, and his big eyes looked as if it were they which were listening instead of his ears. No one was visible in the paths they look. Every gardener or gardener's lad means gardener का लड़का, had been asked to stay away. The three children wound in and out among the shrubbery and out and round the fountain. Wound करना means अंदर बाहर जाना, walk करना आगे पीछे, and out and round the fountains, following their carefully planned route for the mere mysterious pleasure of it. At last, they turned into the long walk by the ivied walls. The excitement of an approaching thrill made them, for some strange reason, begin to speak in whisper. अब क्या हुआ, बहुत सुंदर वहाँ पर हवा भी चल रही थी, सीन भी बहुत सुंदर था, और जब हवा चल रही थी तो उस हवा में जैसे जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ का क्या होता है, जो वहाँ के फ्लावर्स होंगे, वहाँ के लीव्स होंगे, उनकी भी खुशबू उस हवा में आ रही थी, तो वो उनको बहुत अच्छा महसूस वहाँ पे हो रहा था. अब कॉलिन ने क्या करा, अपनी चेस्ट को उसने इस ढंग से लिफ्ट किया कि जैसे वो क्या कर रहा हो, उसको अपने अंदर ब्रीद इन कर रहा हो उस हवा को, और अपनी आँखों से उसने इस ढंग से देखा कि जैसे हमारे सुनते कहाँ से हैं, हम कान से सुनते हैं ना, लेकिन उसको क्या लग रहा था कि जैसे इफ़ दे वर लिसनिंग इंस्टेड ऑफ हिज ईयर्स, कि कान के बदले उसकी आँखें सुन रही हो. नो वन वॉज विजिबल इन द पाथ्स दे टुक. कोई भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था. नाउ द गार्डनर, और जो गार्डनर के बच्चे थे उनको भी जो है वहाँ से दूर रहने के लिए कहा गया था. Now the three children were coming out and in among the shrubbery plants and round the fountains. अब केयरफुली अपना जो रूट उन्होंने प्लान किया था उस मिस्टीरियस प्लेजर के लिए, उस मिस्टीरियस गार्डन के लिए, वो उसको फॉलो कर रहे थे. और लास्ट में जब वो when they turned into the long walk by the ivied walls means कि आइवी क्रीपर होती है, तो वॉल के ऊपर वो सारी आइवी क्रीपर थी. तो जब वो वहाँ पर आए तो उनको इतना एक्साइटमेंट हुआ उस सीन को देख करके कि मतलब उनको ये लगा कि अब हम यहाँ पहुँचने वाले हैं. तो उन्होंने आपस में विस्परिंग शुरू कर दी. विस्परिंग शुरू करना मीन्स बिल्कुल धीमी आवाज़ में, जो होता है ना जब हम किसी जो हमारा जहाँ हम जाना चाहते हैं, जिस जगह पर हम डिज़ायर्ड प्लेस होता है हमारा, और हम जब वहाँ पर पहुँचने वाले होते हैं तो कैसा होता है, हम थोड़ी देर के लिए एकदम साइलेंट हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, आपस में बातें करते हैं कि हाँ अब हम पहुँच गए उस जगह में, होता है ना ऐसा. तो सेम वो भी विस्परिंग, उन्होंने विस्परिंग स्टार्ट कर दी. दे स्टार्टेड विस्परिंग इन एक्साइटमेंट अबाउट दैट प्लेस. नाउ व्हाट हैपेंड, जस्ट देन, दिस इज इट, said Mary quietly. This is where I used to walk up and down and wonder and wonder. Wonder means surprise. आश्चर्य होना. Is it? Said Colin,
and his eyes began to search the ivy with eager curiosity. But I can see nothing, he whispered. There is no door. अब उनको लगा कि हाँ ये वो वंडरफुल जगह है जहाँ हम आना चाहते थे. अब कोलिन को भी लगा कि सच में यही वो वंडरफुल जगह है. तो बड़ी क्यूरियसली he began to see the ivy. Now they started whispering because they were not able to see anything. Colin was not able to see anything. That's what I thought, said Mary. The chair wheeled on in breathless silence. A few yards more, and Mary whispered again. This is where the robin flew over the wall, she said. Is it? asked Colin. Oh, I wish he would come again. अब जब उन्होंने ऊपर से देखा रॉबिन एक बर्ड है, छोटी सी बर्ड होती है. जब वो वॉल के ऊपर से गई तो उनको लगा शायद यही वो प्लेस है. तो उसने कहा कि काश ये वही जगह हो. And that, said Mary with delight. Delight means आनंद से, खुशी से. Pointing under a big lilac bush is where he perched on the little heap of earth and showed me the sky. Then Colin sat up. Where? There, he said in excitement. Dickon stood still and the wheeled chair stopped. जब उन्होंने देखा वो साइड तो कॉलिन ने कहा कहाँ वहाँ. बड़े he was too much excited. Now Dickon also stood still and his wheeled chair was also stopped. वो वहाँ पर जो है जब लगा कि उनको उस जगह पर वो आ गए हैं कि सर्कल लेके जो है यहाँ पे वो बैठी है इस हीप के ऊपर, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहाँ पर. Now they wanted to see, they wanted to enjoy the beauty. And this, said Mary, stepping onto the bed close to the ivy, is where I went to talk to him when he chirped at me from the top of the wall. And this is the ivy the wind blew back, and she took hold of the hanging green curtain. अब वो hanging green curtains क्या हैं? आपके एक तरीके से लीव्स और जो ट्रीज फॉरेस्ट में होते हैं वो सब हैं वो. अब जब उन्होंने देखा कि तब मैरी ने कहा कि ये वो जगह है. जब वो आईवी के जब पास में आई तो उसने कहा कि यहाँ मैंने क्या किया था. आई वेंट टू टॉक टू हिम व्हेन ही वाज चिर्पिंग. Oh, is it, gasped Colin. And there is the handle and here's the door. Dickon pushed him in quickly. क्या किया उसने? जब हैंडल देखा, डोर देखा तो उसने उसको अंदर को पुश किया. And Dickon did it with one strong, steady, splendid push. Splendid, शानदार. But Colin had dropped back against his cushion. Even though he gasped with delight and he had covered his eyes with his hands, he held them there, shutting out everything until they were inside, and the chair stopped and the door was closed. Not till then did he take them away and took round and round and round. फिर उसके बाद क्या किया? डिकन ने जो है स्ट्रांगली उसको वहाँ पे पुश किया, लेकिन कोलिन जो है ही वॉज ड्रॉप्ड बैक अगेंस्ट हिज कुशन. और फिर भी उसने क्या करा? बहुत आनंदित होकर के उसको देखा. ही वॉज सरप्राइज्ड. एंड देन ही कवर्ड हिज आईज विद हिज हैंड्स. हाथ से उसने अपनी आंखों को ढक दिया, कवर कर दिया. उसके बाद he held them there, shutting out everything until they were inside. जब तक वो अंदर थे तब तक क्या रखा? सबको बंद रखा. और चेयर भी वहाँ पर जो है रोक दी गई थी, डोर क्लोज कर दिया गया. और फिर उसने उसके बाद क्या करा? सब बंद करके सब लोग वहाँ अंदर चले गए थे. चेयर भी रोक दी गई थी और डोर को भी क्लोज कर दिया गया था. उसके बाद वो तब तक वहाँ से बाहर नहीं आई जब तक उन्होंने वहाँ सब कुछ अच्छे से देख लिया. Until unless they saw everything properly. Over walls and earth and trees and swinging sprays and tendrils, the green curtains of tender little leaves had crept. Tender means जो बहुत soft होते हैं, बहुत कोमल से होते हैं. In the grass under the trees and the grey stones, and here and there everywhere were touches or splashes
of gold and purple and white. The trees were pink and snow above his head, and there was fluttering of wings and faint sweet tweets. Fluttering of wings and faint sweet tweets. ये faint sweet tweets किसकी है? Birds की. There was humming and scents. The sun fell warm upon his face like a soft hand. अब वहाँ जब वो गए तो सीन उनको बहुत सुंदर लगा. वहाँ क्या दिखाई दिए उनको? हरे हरे पेड़ पौधे और जो सॉफ्ट सॉफ्ट सी जो पत्तियाँ हैं छोटी छोटी, वो वहाँ पर अंदर की तरफ आई हुई थी वॉल के ऊपर से. ग्रास में क्या दिखाई दिया उनको? इन द ग्रास अंडर द ट्रीज देयर वर ग्रे स्टोन्स. और यहाँ वहाँ जहाँ भी देखिए वहाँ क्या थे? वहाँ गोल्ड पर्पल वाइट अलग अलग कलर के फ्लावर्स थे. पिंक कलर के पेड़ों में पिंक कलर के फ्लावर्स थे, उनके ऊपर स्नो. मतलब सब बहुत सुंदर सीन लग रहा था. साथ में जो बर्ड्स थी उनकी फ्लटरिंग की आवाज़ भी आ रही थी. जब वो उड़ रही थी वहाँ पे तो उनकी आवाज़ भी आ रही थी, और साथ में उनकी जो चहचहाट की आवाज़ थी वो भी आ रही थी. Just then the sun fell warm upon his face like a soft hand. In wonder, Mary and Dickon stood and stared at Colin. Stare करना continuous, एक टक लगा के देखना, घूरना. He looked so strange and different because a pink glow of color had actually crept all over him. I shall get well, I shall get well, he cried out. Mary Dickon, I shall get well. अब जब उन्होंने उसको देखा तो वो जो क्या लग रहा था, जो पिंक लाइट आ रही थी वो पूरी उसके फेस पर नज़र आ रही थी. अब वो देख करके जब उन्होंने देखा मैरी और डिकन ने, तो वो कॉन्टिन्यूस उसको देखे जा रहे थे. दे वर कॉन्टिन्यूसली स्टेयरिंग एट कॉलिन. एंड जस्ट देन कॉलिन ने क्या कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा. आई शेल गेट वेल, आई शेल गेट वेल. और बाद में उसने मैरी और डिकन को क्या बोला? आई शेल गेट वेल. तो उसको वहाँ नेचर में आकर के वो उसके लिए सरप्राइज था, और मिस्टीरियस तो था ही क्योंकि उसकी बॉडी में चेंजेस आ गए थे. तो उसने उसकी बॉडी पर एक हीलिंग इफेक्ट डाला नेचर ने. आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू. नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.